बहनें सवाल मुझसे ये करती हैं कि आप ही 26 से 27 साल की उम्र में आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग किस तरह से है। हर टाइम रिलैक्स, मुतमईन, पुरसुकून, लोग आपको तंग नहीं करते हैं, लोग आप पे बात नहीं करते हैं, जनरेशनल ट्रॉमास, टिपिकल थॉट्स आपके ऊपर मुसल्लत नहीं की जाती हैं। हम औरतें ना सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि दूसरों को समझने में इतना मसरूफ हो जाती हैं कि खुद को समझना भूल जाती हैं। अगर आज भी मैं 18 से 23 साल की अफरा से दोबारा मिलूंगी ना, तो मैं खुद को ये नसीहत करना चाहूँगी, बल्कि इस उम्र की सब लड़कियों को मैं ये नसीहत करना चाहूँगी कि आप ना अपनी खूबियाँ ढूंढें, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। ख्वाब दिखना है तो ऊंचा देखें, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़काएं, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप चाहे जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन ले, आपके पेरेंट्स आपको जितने मर्जी समझदारी के सबक दे दें, लेकिन जो सबक आप जमाने की ठोकरें खाने के बाद सीखते हो ना, उसके बाद ही आपकी अक्ल के पर्दे सही से खुलते हैं। बस आज इंशाल्लाह ताला मैंने अपनी सब बहनों को भी स्ट्रांग बना देना है, रिलैक्स, मुतमईन और खुश रहना सिखा देना है। और जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो जाते हो, तब तक आपको आज़ादी से जीना नहीं आएगा, और ना ही तब तक आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। बस कमरे में कोने में बैठ के रोते रहोगे और इसी तरह आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना तकरीबन 1 महीने बाद जाके मैं अपनी अगली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस दफ़ा यूट्यूब से जितना लंबा ब्रेक मैंने लिया है ना, आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया था। एक्चुअली हम लोगों ने इस दफ़ा ईद जो है अपने घर नहीं की थी, और इसी तरह फिर हम नॉर्दर्न एरियाज चले गए। वापस भी मैं आप ही की तरफ रुक गई थी, 9 से 10 दिन वहाँ पर रुकी, और उसके बाद जब मैं वापस घर आई हूँ तो यहाँ पर इन लॉज की गैदरिंग वगैरह थी। अब सब अपने अपने घरों को गए हैं, मैं भी वापस रूटीन में आई हूँ, और इसी तरह फिर मैंने अपने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं। और इसके बाद से अब मैं अपने स्केड्यूल पे ही व्लॉग्स अपलोड करूंगी, और आप लोगों से कुछ दिनों बाद मुलाकात होती रहेगी। नो डाउट मुझे इस चीज का भी काफी रिग्रेट रहा कि मेरा इतना लंबा ब्रेक हो गया है, और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे डीएम्स मुझे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ पे गायब हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, इतना लंबा आप इंतजार करवा रही हैं। तो ये चीज देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने ब्रेक ले भी लिया तो मेरी इतनी ऑडियंस में किसको परवाह होगी, लेकिन बहुत से लोगों को परवाह है। थैंक यू सो मच गाइज। बस आज मैंने अपना और अब्दुल मुझका ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि अशर घर नहीं थे, और मैं कहती हूँ कि एक बंदा भी अगर घर में मिसिंग होना तो इतना घर सुनसान सा लगता है, और घर में ना हर बंदे की अलहदा से रौनक होती है। हमें इस चीज़ से खिंच चढ़ती है कि भाई इतने बंदे हैं, हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन यकीन माने कि इसी चीज़ की ना घर में असल रौनक होती है। बस अपने घर में अपने घर के अफराद के लिए अपने प्यारों की ना सलामती की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, आज का दिन भी मेरा काफ़ी बिजी होने वाला था, और आई थिंक ये पूरा वीक ना मेरा काफ़ी बिजी जाएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद वापस आई हूँ। तो आई थिंक हर रोज ना घर के एक कोने की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दूं। अच्छा, मैं ना अक्सर फारग बैठ के ना अपनी जिंदगी के पिछले सालों को, गुजरी हुई अफरा को लाज़मी याद किया करती हूँ। मैं अपनी जर्नी लाज़मी अपने जहन में लाया करती हूँ कि मैं क्या हुआ करती थी और मैं क्या बन गई हूँ। और अब जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, अनबिलीवेबल। इस पर्सनैलिटी के लिए ना मैंने हरम में बैठ के काबा के सामने अल्लाह पाक से दुआएं की थी, और मुझे लगता है कि मेरी वही दुआएं कबूल हुई हैं। मैंने ना बचपन से सिर्फ 2 तरह की औरतों को देखा। एक तो बहुत ही मासूम कि जिन्हें जब जिसका दिल करता था आके इस्तेमाल करता था, और वो इस्तेमाल होती भी थी। जब दिल किया उनसे अच्छे से बात कर ली, जब दिल किया उनको बातें सुना दी, जब दिल किया उनके पीठ पीछे लेग पुलिंग कर ली। उसके बाद जब दोबारा अच्छे से बुलाया अपना काम निकलवाने के लिए, तो वो मासूम औरतें इसी में खुश हो जाती थी और पिछला सब कुछ भूल जाती थी। या फिर बहुत ज्यादा चालाक औरतें जिनको पीछे से लेग पुलिंग करनी आती है, मुंह पे काम निकलवाना आता है, फटाफट जवाब देने आते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना आता है। और मैंने ये चीज भी नोट की कि जो माए मासूम होती थी, जिनका लोग इस्तेमाल करते थे, उनके बच्चों ने जब ये चीज देखी तो अपने माओ को देख के वो कुड़ते रहे, और दिल में ये सोचते रहे कि भाई हमने फलां का मुकाबला इस तरह से करना है, अपनी माँ का बदला इस तरह से लेना है। तो फिर जमाने की ठोकरें खाते खाते, जमाने को सर देते देते वो बच्चे जब बड़े हुए, या तो वो हद से ज्यादा चालाक हो गए या फिर समझदार हो गए। और अब मैं जिंदगी के जिस मोड़ पे हूँ ना, अल्लाह पाक अगर मुझे बेटी देते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आजकल की बेटियां बड़ी हो रही हैं, जो बच्चियां 18 से 22 साल की उम्र में हैं,
तो एक बेटी को ना ज़्यादा चालाक होना चाहिए और ना ज़्यादा मासूम होना चाहिए। इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए कि दुनिया उसको निगल जाए, और ना ही इतना ज़्यादा चालाक होना चाहिए कि आप किसी दूसरे का सुकून उसकी ज़िंदगी से छीन लो। एक बेटी को ना समझदार होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है, किस चीज़ को दिल पे लेना है, किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। अगर कोई पब्लिकली आपको डिग्रेड कर रहा है तो उस मामले को किस तरह से डील करना है, दूसरों की सुननी भी है लेकिन अंदर अपनी मनमानी किस तरह से करनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस एक बेटी को होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में ना मासूम लोगों का गुजारा है, और चालाक लोगों को भी मैंने लाइव ज़िंदगी में ना कुदरत की तरफ से ऐसी चपेड़े पड़ती देखी हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, ना वो फिर आगे के रहते हैं ना फिर पीछे के रहते हैं। मासूम लोगों को दुनिया निकल जाती है और चालाक लोगों के साथ फिर होता है मकाफत अमल। अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी भी इसी तरह की थी। 16 साल की हुई, 18 साल की हुई, 20 साल की हुई, 22 साल की हुई कि भाई लोगों को खुश रखना है, किसी को इनकार नहीं करना है, खुद की जान जाती है जाए लेकिन हर किसी का भाग भाग के काम करना है। इवन अगर पेपर में किसी को मेरी हेल्प चाहिए होती थी ना, तो अपना पेपर छोड़ के सामने वाले को चीटिंग करवा रही होती थी कि भाई तुम कर लो, तुम नंबर्स ले जाओ, मेरी खैर है लेकिन तुम बस मुझसे नाराज ना हो जाना। और अगर कोई नाराज हो जाता था तो सारी रात नींद नहीं आती थी। अगर कोई मुझे कुछ कह देता था ना, ये कोई मेरी अम्मी से पूछे जाके कि मैं कितना ज्यादा सोचती थी, रो रही हूँ, सोच रही हूँ, हाय उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कह दिया, उसने क्या सोचा मेरे बारे में। आई वॉज कम्प्लीटली पीपल प्लीजर के लोगों की मेरे बारे में राय क्या है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर कोई ड्रेस पहना है, किसी ने तारीफ कर दी तो उस ड्रेस का जो मकसद है वो पूरा हुआ, अगर किसी ने नहीं की तो बस फिर वो ड्रेस बेकार है। मैं क्या हूँ, मेरी ओपिनियंस क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, ये सब कुछ ना लोगों की राय के नीचे दब चुके हुए थे। और मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ना अभी तक स्टिल दुनिया चांद पे पहुंच गई है, इतना पढ़ लिख चुकी है, मगर पाकिस्तान में ना स्टिल इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कलर पे, बेटा बेटी पे, पसंद नापसंद की शादी पे, लोगों की ड्रेसिंग पे, आपके फीचर्स पे, इन चीज़ों पे इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतनी टेंशन दी जाती है। इवन माएँ अपनी बेटियों को कह रही होती हैं कि फलाना तुम्हारे बारे में ये बात कर दी, उसको नहीं करनी चाहिए थी। आप अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दें बजाय इसके कि आप उसको प्रेशराइज करें कि उसने तुम्हारे बारे में ये बात कर दी। तो इन चीज़ों को जब आप प्रेशराइज करेंगे उसके बाद आपने सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि आपकी बच्ची ज़िंदगी में कुछ कर पाएगी। अच्छा, मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे टाइम से ही ना अल्लाह पाक ने ये एक पर्सपेक्टिव सोचने की हिम्मत दी कि मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। कि उठ लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, फलां को सलाम दुआ कर ली कि वो ना नाराज़ हो जाए, फलां को हाल वाल पूछ लिया कि वो ना नाराज़ हो जाए। और इतना सब करने के बाद फिर भी खुश तो कोई होता नहीं है। तो क्या सारी ज़िंदगी में इसी तरह रोती ही रहूँगी? क्या इन लोगों को मैं खुश करने में लगी रहूँगी? क्या सारी ज़िंदगी मुझे इन्हीं लोगों की इजाज़त की ज़रूरत होगी? मैं इन सब चीज़ों से निकलती क्यों नहीं हूँ? और डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, और वो हिम्मत दिखाने से लोग डरते हैं। लोग डरते हैं कि भाई कहीं हम लोग बदनाम ना हो जाए, लोग हम पे खुदगर्जी का, बदतमीजी का ठप्पा ना लगा दें। मैं कहती हूँ आप पे जितने ठप्पे लग रहे हैं आप लगने दें। एक दफ़ा अपने डर को ख़त्म करें, अपने खौफ को ख़त्म करें, हिम्मत दिखाएं, खुद के लिए स्टैंड लें, नो कहना सीखें, बाउंड्री सेट करना सीखें। देखना सही सारे के सारे कैसे बंदे के पुत्र भी बन जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे खुश भी रहेंगे, आपको वैल्यू भी करेंगे, और आप खुद भी खुश रहना सीख जाएंगे। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ करके भी दिखाएंगे और आपको रिलैक्स मुतमईन भी रहना आ जाएगा। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक दफ़ा हिम्मत करके दिखानी है। देखिए, लोग आपको उसी तरह लेते हैं जिस तरह आप लोगों को इजाज़त देते हैं। अब लोगों को पता है आपने कुछ नहीं बोलना तो आपको उतनी ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। जितना आप बर्दाश्त करते हैं ना, उतनी ही बातें आपके लिए होती हैं। अब जिसको पता है कि भाई ये तो मुंह फटा है, इसने तो ना सुनना है ना इसने बर्दाश्त करनी है, तो ना उसके कोई मुंह लगता है और ना ही उस पर कोई अपनी राय कायम करता है। मैं कहती हूँ कि जो बंदा आज के दौर में ढीठ बन जाए ना, उसी बंदे को आज के दौर में जीना आ जाता है, खुल के जीना आ जाता है। अच्छा, बचपन में ना मैं अगर किसी औरत को देखती थी कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, कार ड्राइव कर रही है, बच्चे अपने छोड़ के जॉब करने जा रही है, खुद का ख्याल रख रही है, पार्लर जा रही है, बाल वगैरह बनवा रही है, तो मैं ये सोचा करती थी कि ये देखो कितनी सेल्फिश है। और जिस तरह का एनवायरनमेंट में आप थॉट्स में जिस तरह के पलते बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप वैसा सोचना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब मैं जिस मोड़ पे हूँ ना, तो मुझे अब समझ आई है कि खुद से प्यार करना खुदगर्जी बिल्कुल भी नहीं है। खुद को इज्जत दें, खुद से प्यार करें। अच्छा, हम लोग ना अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों के सामने ना दूसरों की तारीफ करते रहते हैं कि भाई सामने वाला खुश रहे, सामने वाला इंजॉय करता रहे। अपने बच्चों की बेइज्जती करने लग जाएंगे, अपनी गलतियां बताने लग जाएंगे, भाई सामने वाले के सामने मस्खरा
बन जाएगी कि भाई वो हंसता रहे, बस वो एंटरटेन होता रहे, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारे इंप्रेशन की बेशक धज्जियां उड़ जाए, लेकिन यकीन करें कि इससे आपके पर्सनैलिटी पे और आपके बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप लोग कहीं बैठे हैं, सामने वाला अगर नहीं बोल रहा तो आपको भी इतना ज़्यादा उसको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ही एक दफ़ा बात करते जा रहे हैं और हर दफ़ा आपको ही करनी पड़ रही है, तो ये किस तरह का लाइक सीन हुआ ना। अगर आप एक दफ़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली चाहिए कि वो भी उतना ही बात में इन्वॉल्व हो, और अगर वो नहीं होना चाह रहा तो कुछ खामोश बैठे रहें। ऑकवर्ड फील कर रहा है तो सामने वाले को करने दें। सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को मस्खरा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि अपने किए हुए का क्रेडिट भी लेना सीखें। अगर आपने कोई काम किया है तो उसका सरेआम क्रेडिट दें, खुद को प्रेज करें, खुद को अप्रिशिएट करें। अपनी एक ही गलती को बैठ जाना लेके और महीनों उस पर रोते रहना, पिटते रहना, भाई ऐसा हो गया, हरगिज नहीं। वो गलती हो गई, उससे फौरन के फौरन कहीं पे लिखें, लिख के उससे सबक हासिल करें और उसके बाद फौरन से मूव ऑन कर जाएं। खुद को सराहना सीखें। एक दिन में आपने खुद को 4 टास्क दिए हैं, 3 कंप्लीट हो गए, 1 रह गया। अब उस एक टास्क पे बैठ के मातम करने की बजाय आपसे जो 3 टास्क कंप्लीट हो गए हैं उस पे खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को सराहें कि वाओ तुमने आज के 3 टास्क कंप्लीट कर लिए। अपनी पीठ को ना खुद थपथपाया करें। जब कोई मुश्किल वक्त आपके ऊपर आए और ग्रेसफुली आप उसको हैंडल कर लेना, तो इसके लिए आप खुद को ट्रीट दिया करें, छोटा मोटा गिफ्ट दिया करें कि वाओ अफरा तुमने ये काम कर लिया। मैं कहती हूँ कि आपकी अप्रिसिएशन 80% आपके अंदर से आनी चाहिए। आपने कोई अच्छा ड्रेस पहना है, आपने अच्छा काम किया है, और 20% अप्रिसिएशन आप रख दें दुनिया के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, लेकिन 80% खुशी आपके खुद के अंदर से ही आनी चाहिए। देखिए हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ है। जिस तरह आप खुद के बारे में सोचते हैं ना, हर कोई खुद के बारे में ही सोचता है। तो इसीलिए अगर आपको खुद आगे बढ़ना है ना, तो खुद को खुद ही धकेलना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ ना आपका खुद का जहन देता है। अगेन आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके घर के सुकून के जिम्मेदार आप होते हैं। आई थिंक जिंदगी के मसले इतने होते नहीं है जितना हम उसको सर पे सवार कर लेते हैं। मसला एक होता है, उसको 100 दफा सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। आप अपने जहन को ठीक कर लें और ये बात सीख जाएं कि जिंदगी में किस बंदे को कौन सा मकाम देना है, कौन सी जगह देनी है। यकीन करें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि उसकी बात को सर पे सवार किया जाए, और ना ही हर बंदा इस काबिल होता है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। अच्छा नो डाउट अभी भी मुझे इस तरह के ख्याल आते हैं कि अगर किसी ने ये बात कह दी तो अगर इस तरह का सीन क्रिएट हो गया फिर क्या होगा, और बजाय ये सोचने के आगे कि मैं इस तरह से कहूंगी, इस तरह जवाब दूंगी, मैं ये कह के दिमाग को झटक देती हूँ कि जब होगी तब की तब देखी जाएगी। अल्लाह पाक से बस खैर के टाइम की उम्मीद रखा करें। अल्लाह पाक आपका बस ज़हनी सुकून बरकरार रखें, आपके प्यारों की सलामती रखें और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे इंशाल्लाह ताला। और आपको खुद भी अपने मेंटल हेल्थ पे और अपनी ज़िंदगी पे काम करना है, और फिर मुझे दुआ में लास्ट में याद रखना है। मिलते रहेंगे जी अब आने वाले व्लॉग्स में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।